नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुजी। एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो हम घर से तो पढ़ के जाते हैं लेकिन वो उत्तर भूल जाते हैं। खास करके दीर्घ उत्तरीय जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं 400-500 शब्दों में लिखने होते हैं, ऐसे प्रश्न खास करके हमारे दिमाग में जो है रुकते नहीं, हम उसको याद नहीं कर पाते। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आखिरकार आपको याद भी ना करना पड़े या आपको आपने पढ़ा भी है उसको, लेकिन एग्जाम टाइम में जब आप लिख रहे होते हैं उस दौरान आपको चीज़ें नहीं याद आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यानी उत्तर को बना करके लिखने की प्रक्रिया आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से किसी भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को किस तरीके से बना करके लिखा जाता है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दो चैनल और भी हैं, एक का नाम है बीए करेकर और एक का नाम है को करिकुलर मास्टर। इन दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि को करिकुलर यूट्यूब चैनल पर आपकी को करिकुलर से संबंधित परीक्षाएं जैसे कि अनिवार्य पेपर जो होता है उसकी तैयारी, माइनर वगैरह की तैयारी हो जाती है, और बीए करेकर पर तमाम सारे विश्वविद्यालय के पेपर सॉल्व किए जाते हैं। तो आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुक्ला स्टडी पॉइंट तो है ही आपका। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आखिरकार उत्तर को बना करके कैसे लिखा जाता है। मान लेते कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और उसमें पूछा गया है, किसी भी चीज़ का कारण पूछा गया है, किसी भी चीज़ का परिणाम पूछा गया है, किसी भी चीज़ का प्रभाव पूछा गया है। और खास करके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में समाज शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में या इतिहास में आपको कारण, परिणाम और प्रभाव वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैंने पिछले 3-4 वर्षों के पेपर को देखा है इन सब्जेक्ट के और एनालिसिस किया है कि कारण, परिणाम, प्रभाव और इन सभी को लेकर के बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनमें बड़ा आसान होता है आपको बनाना। जैसे थोड़ा बहुत भी आपको अगर उसके बारे में पता है तो आप बना सकते हैं। जैसे कि पहला कारण क्या होगा, सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा आपका होगा भौगोलिक कारण, चौथा होगा सांस्कृतिक कारण, अगला होगा धार्मिक कारण। ऐसे ही तमाम प्रकार के आप सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, ऐसे तमाम कारक आप बना सकते हैं और इस तरीके से आप कारण लिख सकते हैं। ऐसे ही प्रभाव, ठीक है, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव, ऐसे ही आध्यात्मिक प्रभाव, किसका मतलब इस चीज़ का किस पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मान लेते हैं 1688 की जो क्रांति है उसका प्रभाव, या 1789 की फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पूछा गया, कारण पूछा गया। तो इन सभी के यही कारण होते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का, या समाजशास्त्र में किसी भी चीज़ का कारण परिणाम पूछा जाता रहता है। तो आप ऐसे में बना करके लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि गुरुजी ये बताएं कि अगर हम बना करके लिखते भी हैं तो उसका नंबर हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को आप सटीक लिखें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेता है और उसी के आधार पर आपका दीर्घ उत्तरीय का मूल्यांकन कर सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो कम ही पढ़ता है। तो ऐसे में अगर आपका लिखा है 4-5 मतलब 4 पेज कम से कम लिखा है तो आपको नंबर आसानी से मिल जाता है। तो आप लिखे रहेंगे, उत्तर जो पूछा गया है उस पर उत्तर खरा उतर रहा है तो आपको नंबर मिलेगा, चाहे बना करके लिखें चाहे वैसे लिखें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उत्तर याद नहीं होता।